Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. So, welcome back to my channel once again and I'm really sorry for past all things जो कुछ भी हुई जितनी भी breaks हुए and वगैरह वगैरह but I am now fully free. आई मीन आई हैव अब लॉट्स ऑफ टाइम सो अब मैं शायद अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं उन पर समय दे पाऊँगी एंड जितने भी मैंने प्रोमिस किए हैं उन्हें फुलफ़िल कर पाऊँगी। वैसे भी आज 1 मई है एंड चलिए एक रेजोल्यूशन करते हैं। आज से वीडियो को डेली अपलोड करने का कोशिश करूँगी। डेली अपलोड करने की कह नहीं सकती क्योंकि मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ऐसे चलते ही रहते हैं बट ओके आई ट्राई माई बेस्ट। तो चलिए जल्दी से पहले कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं। पहला कुछ लोगों को मेरी वॉइस में थोड़ा सा चेंज लग रहा है एंड उसके बारे में वो कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो गाइज़ मैं सैड नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आई एम नॉट सैड एंड जो मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अलग सुनाई दे रही है उसकी वजह यह है कि मैंने अपने माइक से स्विच कर लिया है। आई मीन पहले मैं मोबाइल के माइक से रिकॉर्ड किया करती थी बट नाउ आई स्विच विद अनदर माइक एंड ये शायद स्पेयर माइक की वजह से हो रहा है कि आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी डिम साउंड कर रही है या थोड़ी सी अलग साउंड कर रही है बट इट्स अप टू यू। आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरी कौन सी वाली वॉइस ज़्यादा बेटर लगती है, पहले वाली वॉइस ज़्यादा बेटर लग रही थी या आज वाली। तो पूरी ऑडियो को आप लोग आज ध्यान से सुनिएगा एंड देन फिर आप मुझे अपनी एडवाइस दीजिएगा कि आप कौन सी ऑडियो को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई एक अनाउंसमेंट। अब दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि फ्रॉस्टेड एंड फ्लेक्स, माय गॉड आई एम रियली सॉरी, आई एम फील सो एम्बेरस्ड अबाउट दैट कि मुझे हर बार मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मैं उसे ख़त्म करूँगी बट आई डोंट नो कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। आई मीन सीरियसली अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे उसे बस ख़त्म कर देना चाहिए बट एक्चुअली वो स्टोरी इतनी ज़्यादा डिले हो गई है ना कि आई मीन जब भी मैं उसे रिकॉर्ड करने बैठती हूँ या रिकॉर्ड करने के बारे में सोचती हूँ ना तो उसकी स्टोरी मेरे माइंड से जैसे इधर से उधर हो गई है। तो आप लोग समझ रहे हो ना कि थोड़ा उसे कनेक्ट करने में मुझे बस वक्त लग जाता है एंड इसी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है बट मैं उसे कंप्लीट करूँगी। आई अश्योर यू कि मैं उसे कंप्लीट करूँगी, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और मैं आपसे क्या कह सकती हूँ। बाकी चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वर्जिन सिम्फनी को एंड बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे। और हाँ जो लोगों ने भी मेंबरशिप परचेज़ की है तो आई टोल्ड यू कि इसमें चंक्स में यू आर माई स्काई वेयर आई वांट टू फ्लाई को मैंने रैप अप कर दिया है एंड इफ़ यू वांट टू एंजॉय देन प्लीज़ एंजॉय इट। वो भी एक ब्यूटीफुल नावल है, आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को, लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर जहान के साथ एक हादसा हुआ था एंड उस हादसे का कहीं ना कहीं जिम्मेदार थोड़ा सा ईबो था, पर इस बात से पूरी तरीके से बेखबर होकर कि ईबो ने जहान की ज़िंदगी में क्या कर दिया है वो हर रोज़ जहान का इंतज़ार करने लगा। बट जहान जैसे कहीं गायब भी हो गया पूरी तरीके से एंड उसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी, एटलीस्ट उन लोगों को जिनको ईबो जानता था। एंड ईबो सिर्फ इंतज़ार करता रहा ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन तक, पर जहान उसे कहीं नहीं मिला और जिस हालत में मिला उसने ईबो को ऑलमोस्ट स्पीचलेस कर दिया था। कुछ पल के लिए ईबो स्टंट था एंड वो बस सिर्फ लिटरली इस वक्त विजान को घूर रहा था जो बस पर्दे में कैद था एंड विजान की निगाहें जैसे ईबो पर थी ही नहीं। विजान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ईबो ना ही तो उसके लिए एग्जिस्ट करता है ना ही वो ईबो को जानता है एंड इस चीज़ ने कहीं ना कहीं ईबो के जो टेम्परेचर को थोड़ा सा और रेज कर दिया था। ईबो के कान में जैसे अभी भी यही गूंज रहा था, ही इज़ माई सन इन लॉ। एंड इस चीज़ का असर ये हुआ कि एक पल में ही ईबो के कंट्रोल से बाहर पूरा एटमॉस्फेयर साइलेंट हो गया, समय रुक गया एंड ये चीज़ ईबो को पता भी नहीं लगी क्योंकि इस वक्त उसका जहन जैसे कहीं और ही चला गया था एंड उसके इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं थे और उसने कब समय को रोक दिया इस बात का अंदाज़ा उसे नहीं हुआ, पर शायद जहान को हुआ था। उसकी पलकें हल्की सी झपकी एंड वो बस अभी भी सामने ही देख रहा था बिना किसी परवाह के। वहीं दूसरी तरफ ईबो उसने बस धीमे से कहा, सन इन लॉ तुम आंट। ये कहते हुए उसने बगल में खड़ी हुई शाओलिन की तरफ देखा एंड शाओलिन को देखकर ईबो को रियलाइज हुआ कि वो रुक गई है और ना ही सिर्फ वो रुकी है बल्कि आसपास भी सब रुक गए हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा भी ईबो को हो गया था जो वो बस इधर उधर देख रहा था एंड अगले ही सेकंड ईबो ने सामने खड़े हुए विजान की तरफ देखा एंड लिटरली उसने विजान की आंखों में देखा, पर विजान जैसे उसे अनविजिबल की तरह ट्रीट कर रहा था एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं ईबो के अंदर गुस्सा दिला रही थी बहुत ज़्यादा। ईबो ने कहा, तुमने मुझे आई मीन ये क्या तू, ईबो बस उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या बोले। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ बिट्रेयल हुआ है या कोई मजाक हुआ है या एटलीस्ट उसके साथ हुआ क्या है। वो जिस इंसान के पीछे भाग रहा था वो तो ऑलरेडी मैरिड है एंड
ईबो को खुद भी नहीं पता कि उसे इस वक्त क्या फील हो रहा है। लिटरली उसका खुद के इमोशन पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ जान की तरफ जैसे अपना कदम बढ़ाता है। पर जैसे ही उसने अपना एक कदम बढ़ाया आगे, अब जाकर जान ने रिएक्ट किया। वो एकदम से पीछे हो गया, ऐसे जैसे कि वो चाहता ही नहीं है कि ईबो उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाया, उसका साया भी उस तक बढ़े। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं विजान के चेहरे से ही देखकर ईबो महसूस कर सकता था। इस चीज़ ने सिर्फ ईबो की मुट्ठियों को भींच दिया। उसके पास से एक जैसे डार्क और एमिट होने लगा एंड वो सिर्फ विजान को क्लियर कर रहा था। पर तभी इसके कान में टिक 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 की आवाज़ आती है, वही आवाज़ जो इस वक्त शिचैन की उस क्लॉक वॉच से आ रही थी। एंड वो आवाज़ सुनते के साथ ही वो जैसे कि एकदम से ब्रीद आउट हो गया। उसे याद आया कि वो क्या है, क्या कर रहा है एंड कहाँ है। वो यहाँ सीन क्रिएट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, एंड अपने भाई के प्रेजेंस में तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए उसने एक झटके में समय को जैसे फिर से शुरू कर दिया। पर उसकी निगाहें जान से जैसे हटी नहीं, वो जैसे जान को ही क्लियर कर रहा था। ईबो को भी नहीं पता कि उसको इस चीज़ को किस तरह से प्रोसेस करना चाहिए, इसीलिए उसने सिर्फ समय को चालू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक पल के अंदर ही सब लोग बस वापस एक्टिव हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं शिचैन ने जैसे इस चीज़ को महसूस कर लिया था, इस बदलाव को वो कहीं ना कहीं जैसे भाप गया था। इसीलिए वो सबकी तरफ से निगाहों को हटाकर ईबो की तरफ देखने लगा। पर ईबो अभी भी सामने की तरफ ही देख रहा था, या एग्जैक्टली कहा जाए तो विजान की तरफ ही देख रहा था। एंड शिचैन ने जैसे ये नोटिस किया, उसे सिर्फ ईबो की तरफ हल्के से धीमे से बुलाते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या है, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, वहाँ देखना बंद करो, अलाउड नहीं है। ये कहते हुए मुझे ईबो को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस तरीके से विजान को देखना बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है एंड ये चीज़ सभी की नज़रों में आ जाएगी। एंड कहीं ना कहीं ईबो ने भी जैसे इस बात को सुन लिया या ना सुना पता नहीं, क्योंकि इस वक्त जैसे ईबो अपने जहन में ही नहीं था, वो बस जैसे ब्लैंक सा हो गया था। वो वहाँ जान को देख रहा था, पर जैसे बस एकदम से उसने फ्लिंच कर शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, जी जी ओके ठीक है। ये कहते हुए वो बस बैठ गया। शिचैन ने कहा, बाकी सब आप लोग भी प्लीज़ बैठिए, आंट आप भी बैठिए, विजान प्लीज़ टेक योर सीट। ये कहते हुए शिचैन ने उसी पार्टीशन की तरफ इशारा किया जहाँ उसने सारे बंदोबस्त कर रखे थे। एंड जान ने सिर्फ मुस्कुरा कर बैठ जाती है। एंड देन उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, विजान। ये कहते हुए उसने सीट को थोड़ा सा पीछे किया एंड विजान जैसे बिल्कुल उसी पपेट की तरह शाओलिन की हर चीज़ को फॉलो करता है। एंड अगले ही सेकंड में जाकर जस्ट बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। एंड उसकी निगाहें बस झुकी हुई थी, ये कहो अनजानों की तरह ही सामने की तरफ देख रही थी। एंड इस चीज़ ने कहीं ना कहीं ईबो को जैसे एक गुस्सा दिला दिया था। एंड वो बस अपनी मुट्ठियों को बांधकर विजान को सिर्फ घूर रहा था, हाँ बस इस तरीके से कि सबका ध्यान उस पर ना जाए, और अगर जाए भी तो ईबो को कोई केयर नहीं, क्योंकि इस वक्त उसका ध्यान जिस शख्स पर है उसे उसकी तरफ देखना चाहिए। इसीलिए वो बस विजान को ही घूर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिचैन ने सामने शाओलिन एंड विजान की तरफ देखते हुए कहा, ओके तो आई होप आप लोगों को मीटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर कांग सब कुछ तैयार है ना? मिस्टर कांग ने तुरंत आगे आते हुए कहा, जी सर सब कुछ तैयार है, ये रही फाइल। ये कहते हुए उसने फाइल वहाँ रख दी थी। शिचैन ने कहा, तो हमारे स्कूल की तरफ से ये प्रपोजल है एंड आप लोगों के स्कूल की तरफ से क्या प्रपोजल है? ये कहते हुए मीटिंग शुरू हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अभी भी ईबो सिर्फ विजान को ही घूर रहा था। पर ईबो ही नहीं था जो सिर्फ विजान को घूर रहा था, वहाँ एक और स्पेसिफिक पर्सन था जो विजान को घूर रहा था। एंड वो कोई और नहीं बल्कि वहीं खिड़की के सहारे बैठा हुआ एक और एल्फा था, जिसका नाम मार्कस था। एंड मार्कस की निगाहों में भी कुछ फॉरेन इमोशंस थे। एंड वो इमोशन हर बीतते सेकंड के साथ जैसे बढ़ रहे थे। एंड जिस तरीके से ईबो की मुट्ठियाँ कसी हुई थी, वैसे मार्कस की भी कसी हुई थी। एंड उसकी आंखें सिर्फ वहीं टिकी हुई थी। तभी शिचैन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो तुम्हें इस प्रपोजल के बारे में क्या लगता है? आई मीन तुम स्टेट्स में थे ना, एंड वहाँ तो ऐसा होता है ना, तुम्हें क्या लगता है? ये कहते हुए शिचैन ने ईबो के हाथ में फाइल रख दी थी। वहीं दूसरी तरफ ईबो को इस बारे में अभी तक कोई खैर खबर ही नहीं थी कि यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि उसका दिमाग तो कहीं और ही टिका हुआ था। शिचैन के इस बर्ताव से एक पल के लिए वो शिचैन की तरफ बस देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ शिचैन ने कहा, इस फाइल को पढ़ो जरा, इस लास्ट वाली लाइन को, आई थिंक तुम्हें इस पर अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए। ये कहते हुए शिचैन ने और ज़्यादा ईबो को फोर्स किया कि वो उस फाइल से उस चीज़ को पढ़े, या दूसरे शब्दों में कहो शिचैन का ईबो को डायरेक्ट इंडिकेशन ये था कि वो फाइल पढ़े, विजान को इस तरीके से ना घूरे। और कहीं ना कहीं जैसे ईबो को भी ये बात समझ में आ गई थी, इसीलिए उसने अपनी निगाहों को हल्का सा विजान की तरफ से हटाया एंड वो इस चीज़ पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करने लगा। पर वो कैसे कंसंट्रेट कर सकता है जब विजान उसके इतना करीब हो, वो खुशबू उससे आ रही हो एंड उसके कानों में ये शब्द गूंज रहे हो कि विजान तो ऑलरेडी किसी और का है। एंड ईबो के दिमाग में ये बात घूम रही हो कि विजान तो उसका मेट है, ये सारे सिम्टम्स उससे मैच करते हैं, तो आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिर कैसे? ईबो ने कोशिश की कि वो 10 मिनट तक अपना दिमाग लगा सके, बट डैम ये नहीं हो पा रहा था। इसीलिए ईबो ने बस फाइल को बंद कर दिया एंड वो बस कॉन्वर्सेशन को सुनने लगा। पर सही कहें तो वो कॉन्वर्सेशन भी नहीं सुन रहा था, वो बस सिर्फ घूर रहा था विजान को अपनी ठंडी आंखों से। पर उससे भी ठंडा कोई शख्स था तो डेफिनेटली विजान था। उसके लिए जैसे ये सब चीज़ें कोई मायने ही नहीं रख रही थी। वो बिल्कुल किसी बुत की तरह वहाँ बैठा हुआ था, बिल्कुल बेजान आंखों को लिए।
एंड ये वो तुझे से उसके लिए सच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। वो बर्ताव सच में बहुत ज़्यादा पराया जैसा था एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं वो को और ज़्यादा खल रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिशन ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, बाय द वे मास्टर वे, लास्ट टाइम जब हम लोगों की कॉन्वर्सेशन हुई थी मैंने आपकी उस एडवाइस के बारे में काफ़ी सोचा एंड सीरियसली वो एडवाइस काफ़ी अच्छी थी एंड उसी की एडवाइस को लेते हुए मैंने एक प्रपोजल तैयार किया है, आपको ये देखना चाहिए। ये कहते हुए शिचैन ने उस प्रपोजल की फाइल को विजान की तरफ बढ़ा दिया था, पर इससे पहले कि विजान तक वो फाइल पहुंच पाती है, विजान उसको देख भी पाता, पीछे से शाओलिन ने उस फाइल को लेते हुए कहा, ओ विजान ने एक एडवाइस दी थी, फिर तो मुझे भी देखना चाहिए। शिचैन देखो तो सही तुमने क्या तैयार किया है, मैं भी तो पढ़ूं। ये कहते हुए शाओलिन विजान तक पहुंचने से पहले ही फाइल को ऑलरेडी छीन कर जैसे पढ़ने लग गई थी एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं शिचैन को थोड़ी अजीब लगी। वो बस ऐसे शाओलिन एंड विजान की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरा विजान सिर्फ अपनी मुट्ठी को कस लेता है। देन शिचैन ने कहा, आंट आई डोंट थिंक सो कि आपको या मुझे ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। एंड शिचैन की इस बात पर एक शाओलिन ने बेरुखी से उस फाइल को पलटते हुए कहा, ओह और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ये कहते हुए वो अपनी उन कोल्ड आई से शिचैन की तरफ देख रही थी। वो बोल तो बहुत स्वीटली रही थी बट उसकी आंखों में ऐसी स्वीटनेस कहीं भी नहीं थी एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों ने जैसे ऑब्जर्व की थी कि आज माहौल कुछ तो अलग है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, शाओलिन अभी तक मीटिंग में बैठी हुई है, वरना हर बार ऐसा नहीं होता था। हर बार जब इस तरीके की मंथली मीटिंग होती थी तो वो विजान को छोड़कर या तो चली जाती थी या तो वो आती ही नहीं थी। विजान खुद से ही इस मीटिंग में शामिल होने आता था, बट खैर जो हो रहा है सो हो रहा है एंड सब लोग बस देख रहे हैं। तभी कहीं ना कहीं शिचैन ने भी जब इस सवाल को महसूस किया तो उसने शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, बिकॉज मैं और आप ओमेगा नहीं है ना आंट, ओमेगा तो सिर्फ विजान है, तो वही इस पर एडवाइस दे पाएगा। शिचैन की इस बात पर शाओलिन ने कहा, हो कम ऑन शिचैन, तुम भी क्या बातें कर रहे हो। माना विजान एक ओमेगा है एंड हम दोनों एक अल्फा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों में से ही कोई ओमेगा के बारे में ना जानता हो। आई मीन बेसिक तो हम भी जानते हैं ना कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ना उन्हें किस तरीके से संभालना चाहिए एंड ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें तो मैं भी समझ सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एडवाइस दे दूंगी, चिंता मत करो तुम। ये कहते हुए शाओलिन और ज़्यादा फ्यूरियसली उस फाइल को जैसे पलटने लगी एंड उसे पढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ शिचैन को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ शाओलिन इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है एंड शिचैन ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को जैसे भाप लिया था एंड उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि वो सच में जेन्युइनली इस वक्त यहाँ पर सुझाव देना चाहता था, कोई बहस या टकराव नहीं करना चाहता था। इसीलिए शिचैन ने शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, आंट। शाओलिन रुक गई। शाओलिन ने कहा, कुछ कहना है तुम्हें शिचैन। शिचैन ने कहा, हाँ आपने सही कहा कि मैं और आप ओमेगास के बारे में जानते हैं, बट हम लोग ओमेगा नहीं हैं। शिचैन की इस बात पर जैसे पूरा माहौल बस रुक गया था, वो बस शिचैन की तरफ देखने लगा। शाओलिन ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो। शिचैन ने कहा, मैं बस कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो फाइल मैंने आपको दी है ये खासकर ओमेगा स्टूडेंट्स के लिए है, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है एंड उनकी फिजिकल नीड्स के लिए है, मेंटली नीड्स के लिए है। एंड उस चीज़ को मैं, आप, ये यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी शख्स नहीं समझ सकता तब तक जब तक कि वो शख्स खुद ओमेगा ना हो। तो बताइए क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। अगर एक ओमेगा की बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो आप कभी महसूस कर पाएंगी। एक ओमेगा एग्जैक्टली क्या फील करता है जब वो एक अल्फा के कांटेक्ट में आता है, उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, उसे डर क्यों लगता है जब वो एक अल्फा के साथ होता है, उसे सिक्योर क्यों फील नहीं होता जब तक कि वो अल्फा उसका मेट ना हो या फिर कोई रिलेटिव ना हो, या फिर रिलेटिव की भी छोड़ दो। एक अल्फा के साथ जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं क्रिएट, जो सिचुएशन क्रिएट होती है, जो इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, उसकी मेंटल इफेक्ट पर, मेंटल हेल्थ पर जो इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें बस एक ओमेगा ही समझ सकता है। उसकी बॉडी में होते हुए चेंजेस एक ओमेगा ही समझ सकता है, जैसे कि हीट, प्री हीट, या फिर इससे पहले कि शिचैन आए कुछ भी कहता, शाओलिन ने कहा, ओके मैं समझ गई, तुम क्या कहना चाहते हो शिचैन। शिचैन ने कहा, नहीं आप नहीं समझ सकती आंट, या मैं या यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी शख्स नहीं समझ सकता जब तक कि वो खुद एक ओमेगा ना हो। एग्जैक्टली उसके साथ क्या होता है मेंटली, फिजिकली, उनकी डर क्या होता है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, ये सिर्फ एक ओमेगा ही समझ सकता है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ विजान से कि उनकी इन सब चीज़ों पर क्या राय है, क्योंकि मंथली में जो मीटिंग होने वाली है ये चीज़ उस पर बहुत ज़्यादा असर करेगी और मैं नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह कोई और हादसा हो। तो मैं इस चीज़ को बस परफेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे इस पर विजान की एडवाइस चाहिए। विजान, ये कहते हुए शिचैन ने बस विजान की तरफ देखा, वहीं दूसरी तरफ अपनी बात को सिर्फ से करता हुआ महसूस होता हुआ सुनकर या देखकर कहीं ना कहीं शाओलिन की मुट्ठियाँ बस कस गई थी एंड वो बस सिर्फ शिचैन को घूर रही थी। पर वो बात अलग है कि वो आगे कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए उसने अपनी निगाहों को सिर्फ विजान की तरफ किया एंड देन शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक तुम ठीक कह रहे हो। ये कहते हुए शाओलिन ने फाइल को बंद किया, विजान की तरफ पुश किया एंड देन उसने विजान की तरफ जैसे अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, विजान ही है जो ये सब कुछ बता सकता है क्योंकि वो एक ओमेगा है। एंड तुमने ठीक कहा, ओमेगास की अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, अपना डर होता है अल्फाज से और ये डर बना रहना चाहिए।
है ना विजान? ये डर। ये कहते हुए उसने विजान की तरफ देखा एंड एकाएक विजान ने भी अपनी निगाहों को उठाकर शाओलिन की तरफ देखा। कुछ पल के लिए जैसे दोनों की निगाहें टकराई थी एंड वही दूसरी तरफ शिचैन सिर्फ विजान एंड शाओलिन के बीच की उस टेंशन को जैसे भांप गया था एंड वो उसे देख रहा था। एंड नहीं सिर्फ शिचैन ये ऑब्जर्व कर रहा था, कहीं ना कहीं इबो भी ये ऑब्जर्व कर पा रहा था कि कुछ तो ऑफ है, बट व्हाट एग्जैक्टली ये नहीं पता उसे, क्योंकि उसका दिमाग तो इस वक्त किसी और डायरेक्शन में चल रहा है। वही दूसरी तरफ एकाएक विजान ने तुरंत अपनी निगाहों को शिचैन की तरफ घुमाते हुए कहा, ओमेगास किसी से डरते नहीं है। शिचैन ने कहा, क्या? विजान ने उस फाइल को उठाया एंड देन उसे खोला, फिर अपनी धीमी आवाज में कहा, हम ओमेगास हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ डरने के लिए बनाया गया है। हमारी खुद की क्वालिटीज़ हैं, खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ऐसे जिनके आगे अल्फाज भी कुछ नहीं कर सकते, है ना मदर? ये कहते हुए उसने शाओलिन की तरफ देखा एंड शाओलिन सिर्फ रुक जाती है। वो विजान को जैसे घूर रही थी एंड तभी एक एल्डर मेंबर ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं मास्टर वे, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शाओलिन मैम का भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सही कहा आपने मिस सांग कि अल्फाज स्ट्रांग होते हैं एंड ओमेगाज डरते हैं उनसे। तभी शिचैन ने कहा, डरते हैं? डरना करेक्ट वर्ड नहीं है। आई थिंक विजान ठीक कह रहा है। ओमेगाज के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं एंड अल्फाज के अपने, एंड यही चीज़ हम लोगों को और ज़्यादा प्रमोट करनी है ताकि हम दोनों को इक्वली रख सकें। इक्वल रखना, यही शायद हम लोगों के स्कूल का मोटिव है ना विजान? ये कहते उसने विजान की तरफ देखा एंड विजान ने सिर्फ अपने सर को हल्के से नोट किया। बाकी उसकी निगाहें अभी भी फाइल पर थी, जैसे कि वो बाकी सबकी एडवाइस से या उनकी बात से ना ही तो कोई मतलब रखता है, ना ही उनको कोई ज़रूरत समझता है। वहीं दूसरी तरफ विजान एंड शिचैन सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ इबो सिर्फ चुप बैठा हुआ था। विजान ने कहा, आपने अच्छे पॉइंट मेंशन किए हैं शिचैन का, इसका मतलब साफ है कि आपने काफ़ी रिसर्च की है। शिचैन ने कहा, ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि नेक्स्ट मंथ जो कुछ भी होने वाला है, आई मीन ओमेगास और अल्फाज के जो कैंप होने वाला है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए टीचर्स को तैयार रहना होगा एंड मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से तैयार रहूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, सो डोंट वरी, मेरे अल्फाज स्टूडेंट बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, तुम्हारे ओमेगा स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहते हुए शिचैन बस सॉफ्टली मुस्कुराता है एंड विजान सिर्फ अपनी निगाहों को नीचे कर लेता है। वो फाइल पढ़ने लगता है। इसके बाद वो मीटिंग अपने यूजुअल बेसिस पर चलती है, यानी कि मंथली चीज़ों पर डिस्कशन होता है, किस तरीके से आगे और क्या रूल्स बनाने चाहिए, किस तरीके से स्टूडेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, उनकी स्टडीज़ में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, वो सारी बातें उस पूरी मीटिंग में चल रही थी। क्योंकि एज सच यही तो इस मीटिंग का पर्पस था। पर एक और पर्पस जो था इस मीटिंग का, वो था आगे महीने में होने वाली एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जिसके ऊपर दोनों ही स्कूल की निगाहें थी, क्योंकि ये एक्टिविटी दोनों ही स्कूल से कंबाइन तौर पर होने वाली थी एंड अल्फा एंड ओमेगास दोनों स्टूडेंट को एक साथ एक ट्रिप पर लेकर जाना था। ये एक तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग के लिए था, उनकी डेवलपमेंट्स के लिए था एंड इसके लिए काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लिए जाने थे, टीचर्स को ट्रेन किया जाना था एंड उसके लिए काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ बनानी थी एंड उसी के लिए मीटिंग बेसिकली करी जा रही थी। इसीलिए ये मीटिंग यूजुअल टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा लंबी खिंच जाती है। एंड वहीं दूसरी तरफ शाओलिन सिर्फ अपने पेशेंस को जैसे काबू कर बार बार विजान की तरफ देख रही थी एंड शिचैन की तरफ देख रही थी, जो अपनी बातों में जैसे इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो गई थी, जैसे उनके लिए बाहरी दुनिया कोई मैटर ही ना कर रही हो। वो दोनों आपस में ही बात कर रहे थे एंड उन्हें देखकर जनरली ऐसा लग रहा था कि दोनों को ही जैसे खुद से ही मतलब है, बाकी वहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ एल्डर मेंबर्स अपनी राय वहाँ दे रहे थे, जो कि बोर्ड मेंबर्स थे या स्कूल के और कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पर थे, जो सच में जनरली वहाँ राय देना चाहते थे। बाकी कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ नफरत भरी निगाहों से उस चीज़ को देख रहे थे, जो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। एक ओमेगा इतनी हाई पोजीशन पे आकर कैसे बैठा हो सकता है, वो इस तरीके से डिसीजन कैसे ले सकता है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है इतने सारे अल्फाओं के बीच में बैठकर। एंड यही चीज़ उनके फेस पर भी नजर आ रही थी, इसलिए वो बार बार विजान की बात को बीच में काटने की भी कोशिश कर रहे थे, उस पर आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। पर जैसा कि विजान का नेचर था, जैसे कि वो शुरुआत से ही करता आ रहा था, ही डिडंट केयर एनीवन, डिडंट। एंड इनफैक्ट वो उनकी तरफ देख तक नहीं रहा था। उसका एक ही मोटिव था, वो उसके हाथ में रखी हुई फाइल एंड उसके सामने बैठा हुआ वो पर्सन जो उसकी बात को सुनकर तवज्जो दे रहा है, नन अदर देन वो शिचैन था। कहीं ना कहीं ये चीज़ किसी और के भी मुंह का स्वाद खट्टा कर रही थी एंड वो ऑफ कोर्स इबो था, जो देख सकता था कि आज विजान कितना ज़्यादा बोल रहा है। इनफैक्ट आज से पहले उसने विजान की ऐसी आवाज़ सुनी ही नहीं है। विजान की वो निगाहें जो इतनी सॉफ्ट है शिचैन की तरफ देखते वक्त, एंड जिस तरीके से वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, शिचैन को देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि वो विजान को काफ़ी अच्छे से जानता है एंड विजान भी इक्वली उसी डेस्परेशन के साथ शिचैन से बात कर रहा है, जैसे आज से पहले
उसने इबो के साथ कभी की ही नहीं। इबो हमेशा से विजान को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बेशक उनकी मुलाकात बहुत ज़्यादा बार नहीं हुई है, बट जितनी भी बार हुई है हमेशा से विजान से उसे एक रूड ऑरा ही मिला है, हमेशा से एक इनसिक्योरिटीज़ मिली है जो उसकी आंखों में रहती है, पर ऐसा कुछ उसने अभी तो महसूस नहीं करा है एंड ना ही वो कर पा रहा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं और ज़्यादा इबो को गुस्सा दिला रही है। विजान उसे सच में एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रहा है एंड उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा। क्या 2 दिन पहले जो उनके बीच में जो सब कुछ हुआ था वो सब कुछ नहीं था? कि विजान इबो नहीं जानता कि उसे आगे क्या कहना चाहिए, पर वो बस सिर्फ इंतज़ार करने लगा इस मीटिंग के ख़त्म होने का, इस मीटिंग के ख़त्म होने का। वहीं दूसरी तरफ कोई और एक शख्स भी था जो इंतज़ार कर रहा था इस मीटिंग के ख़त्म होने का, विजान से बात करने का। एंड ऑफ कोर्स मार्कस था, जिसकी निगाहें भी सिर्फ विजान पर ही टिकी हुई थी एंड जैसे वो बस कुछ सोच रहा था, कुछ कह रहा। उसके कानों में जैसे आवाज़ें गूंज रही थी एंड एकदम से उसने अपनी आंखों को जैसे बंद कर मोड़ लिया, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पर ये सब कुछ सोचना नहीं चाहता। फाइनली लगभग 4 घंटे के बाद वो लॉन्ग मीटिंग खत्म होती है। ये कहो एटलीस्ट अपने खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। शिटाइन ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, दैट्स सो गुड मास्टर वे, आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मुझे मेंशन किए हैं, मैं इन पर भी काम करूंगा। नेक्स्ट मीटिंग तक हम लोग ये सब कुछ फाइनलाइज कर लेंगे। बाकी आप सब लोगों का भी थैंक यू, आप लोगों ने जो पॉइंट्स मेंशन कराए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ये कहते हुए शिटाइन ने उन सभी की तरफ देखा जिन्होंने अभी अभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया था एंड इस मीटिंग को सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाया था। तो शिटाइन सिर्फ सबको बस थैंक यू कह रहा था एंड वो सब लोग भी इक्वली जेस्चर्स के साथ शिटाइन को ओवरवेलम कर रहे थे। वहीं शिटाइन ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है तो आज की मीटिंग को हम लोग खत्म करते हैं। विजान थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। ये कहते हुए शिटाइन ने फिर से बो किया एंड विजान ने खड़े होते हुए शिटाइन की तरफ कंप्लीटली रिस्पेक्टफुल बो करते हुए कहा, ये मेरा काम है शिटाइन का एंड ये स्कूल मेरी प्रायोरिटी है। आपको थैंक यू कहने की या इस तरीके से फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट मीटिंग का इंतजार करूंगा, आप प्लीज़ इस पर काम कर आइएगा। ये कहते हुए विजान ने सिर्फ आखिरी बार शिटाइन की तरफ देखा एंड देन वो सिर्फ मुड़ जाता है बिना किसी और की तरफ देखे हुए। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन भी विजान की तरफ देख रही थी एंड कहीं ना कहीं उसे ठीक नहीं लगा। विजान को और भी लोगों से रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी चाहिए थी, पर विजान तो किसी से कुछ कह ही नहीं रहा है। विजान सिर्फ आगे बढ़ रहा है एंड ये चीज़ शाओलिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक वो थोड़ा सा समझ सकते हैं ना आप, वो थोड़ा सा उसका मूड। ये कहते हुए शाओलिन ने सबकी तरफ देखा एंड सबने बस कहा, कोई बात नहीं उसे जाने दीजिए, वैसे भी उसने काफ़ी वक्त दे दिया है। शाओलिन ने कहा, ओमेगा है ना तो थोड़ा सा वीक है, समझ सकते हैं ना आप, इतने लंबे वक्त तक इतनी सारी कॉन्वर्सेशन में डील करना, वो थोड़ा थक गया है, कैरेज में जाकर आराम करेगा, तब तक हम लोग बाकी चीज़ें फाइनल कर लेते हैं। मिस्टर कांग आप कुछ कह रहे थे? ये कहते हुए शाओलिन ने मिस्टर कांग की तरफ देखा। कांग ने कहा, हाँ बस आपके कुछ साइन चाहिए थे, विजान सर के चाहिए थे, बट वो तो। शाओलिन ने कहा, कोई बात नहीं मैं कर दूंगी, मुझे 2 फाइल। ये कहते हुए वो कांग की तरफ बस देखने लगी। कांग ने कहा, ओके ठीक है। ये कहते हुए कांग अपने वार्डरोब में से फाइल निकालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विजान सिर्फ जैसे आगे बढ़ रहा था एंड उसके पाँव में जो तकलीफ थी जैसे और बढ़ रही थी। विजान ने अपनी मुट्ठियों को जैसे कस लिया, वो यहाँ लड़खड़ाना नहीं चाहता, पर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो यहाँ रुक भी नहीं सकता। इसीलिए जैसे ही शिटाइन से उसकी बात खत्म हुई, वो बिना किसी को ग्रीट किए हुए देखे हुए वो सिर्फ आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वो इस वक्त बस जैसे इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता है। वो बस एक सांस लेना चाहता है या बस थमना चाहता है, क्योंकि ये दर्द अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़। इसीलिए विजान ने अपने कदमों की रफ्तार को थोड़ा सा तेज़ करा, पर जितना उसने तेज़ करा उतना ज़्यादा उसका दर्द बढ़ गया एंड ठंडा पसीने उसकी पूरी बॉडी में तैर गया हो। वहीं दूसरी तरफ ईबो की निगाहें तुरंत जैसे विजान पर टिकी हुई थी। पर इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोल पाता, ईबो ने खड़े होते हुए कहा, मुझे जाना है। शिटाइन ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है भाई, मैं भी थक गया हूँ तो मैं भी चलता हूँ। शिटाइन ने कहा, पर अभी हम लोग साथ चलेंगे ना, थोड़ा सा ही काम रह गया ईबो, बस 1 मिनट। तभी ईबो ने कहा, भाई मैं जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए ईबो ने अपनी उन डार्क गेज से शिटाइन की तरफ देखा। शिटाइन बस रुक जाता है, वो ईबो की तरफ देखता है एंड देन वो बस गेट पे जाते हुए विजान की तरफ, जैसे उससे कुछ महसूस हुआ हो। एंड देन उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो ने कहा, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूँगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं भाई। ये कहते हुए ईबो सिर्फ शिटाइन की तरफ देख रहा था एंड शिटाइन बस जैसे कुछ सोच कर हे कहो ईबो की आंखों को देखकर बस जैसे नोट कर देता है एंड देन उसने सिर्फ अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, ठीक है अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए शिटाइन ने सिर्फ ईबो को वन लास्ट टाइम देखा एंड वही दूसरी तरफ ईबो सिर्फ अपने चेयर से हटता है एंड वो बस आगे बढ़ने लगता है। पर तभी जैसे ही वो बस विजान तक जाने ही वाला था, तभी एक शाओलिन ने पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, विजान। विजान अपनी जगह पर रुक गया, उसके पीछे पीछे ईबो भी रुक गया। तभी शाओलिन ने खड़े होते हुए कहा, 1 मिनट, हाँ शिटाइन मुझे सर विजान से कुछ बात करनी है। शिटाइन ने कहा, ओके आंट। ये कहते हुए वो सर जैसे ऑकवर्डली नोट करता है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही थी, सच में ऑकवर्ड हो रही थी। पहले विजान, फिर ईबो एंड देन अब शाओलिन, एंड ये सब चीज़ें और लोग भी देख रहे थे। तभी शाओलिन ने सिर्फ मुस्कुराकर खुद को एक्सक्यूज़ किया एंड देन वो विजान की तरफ बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ ईबो इस वक्त जैसे लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता था एंड वो ये और ज़्यादा प्रूव नहीं करना चाहता था कि ईबो विजान की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए ईबो ने सिर्फ विजान को क्रॉस किया एंड जैसे अभी थोड़ी देर पहले
विजान ईबो के साथ स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहा था एंड अब ईबो ने बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह बिहेव किया एंड वो बिना एक निगाह विजान के ऊपर डाले हुए बस सिर्फ विजान को क्रॉस करता हुआ उसके बगल में से आगे निकल जाता है, दरवाजे को खोलता है एंड वो बस ऑफिस के बाहर था। वहीं दूसरी तरफ विजान जैसे बस अपनी मुट्ठियों को और ज़्यादा खींच लेता है। वो अल्फा फेरोमोन्स जैसे उसे महसूस हुए थे एंड उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पीछे से शाओलिन आती है। उसने विजान के कंधे पर जैसे हाथ रखा एंड विजान फ्लिंच कर गया। उसने अपने आप को शाओलिन की उस जैसे टच से दूर किया एंड देन वो थोड़ा दूर खड़ा हो गया एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं शाओलिन ने भी महसूस की एंड उसकी मुट्ठियाँ जैसे पिच गईं। उसने आगे आते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? विजान ने कहा, कैरेज में। शाओलिन ने कहा, गुड टू नो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। ये मत भूलना कि मेरी निगाह तुम पर है। विजान ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाओलिन ने कहा, क्या? विजान ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी। मैंने ये बात उस दिन भी आपसे कही थी और आज फिर मैं कह रहा हूँ। मैं यहाँ अपने काम की वजह से आया था और मेरा काम मेरी प्रायोरिटी है, मेरा स्कूल मेरी प्रायोरिटी है और मैं जिम्मेदारियों से कभी नहीं हटता। माँ, ये कहते हुए विजान ने जैसे अपने उन इमोशनलेस आईज से बस शाओलिन की तरफ देखा एंड शाओलिन बस रुक जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ देर तक देखते हैं एंड देन शाओलिन ने सिर्फ नोट करते हुए कहा, अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। तो अच्छे सन इन लॉ की तरह बिहेव करो एंड कैरेज में मेरा इंतज़ार करो, मैं भी कुछ देर में आ रही हूँ। शियान, यूएई, ये कहते हुए उसने शियान एंड यूएई की तरफ देखा एंड यूएई एंड शियान ने तुरंत नोट करते हुए कहा, मास्टर। तभी शाओलिन ने कहा, विजान का ख्याल रखना। तभी शियान ने कहा, जी मैं ख्याल रखूंगी। तभी शाओलिन ने पीछे बीटा शोल्डर की तरफ देखते हुए कहा, अपने मास्टर का ख्याल रखो एंड उन्हें कैरेज तक लीड करो। उन बीटा शोल्डर ने भी तुरंत अपना सर झुकाते हुए कहा, जी मास्टर। इसके बाद फिर क्या था? शाओलिन सिर्फ विजान की तरफ देखती है एंड देन वो आगे बढ़ जाती है, विजान को वहीं अकेला छोड़े हुए जैसे कि वो कोई बंदी है एंड ये सब लोग सिर्फ उसके ऊपर नजर रखने के लिए बने हुए हैं। एंड इस चीज़ ने कहीं ना कहीं विजान का जैसे दिल खट्टा कर दिया, पर एज यूजुअल उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। वो सिर्फ टर्न होता है, हाथों को मोड़ता है एंड आगे की तरफ बढ़ने लगता है। शियान तुरंत दरवाज़ा खोलती है अपने उन घायल हाथों से, लेकिन वो दरवाज़ा खोलती है एंड विजान सिर्फ उस कमरे के बाहर आ गया था एंड बाहर आते के साथ ही उसने जैसे एक गहरी सांस ली, क्योंकि अंदर का पूरा माहौल बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। एक तो वहाँ पर अल्फा फेरोमोन्स इतने सारे थे एंड ऊपर से शाओलिन का वो लगातार प्रेशराइज करना, उसे पोक करना, कहीं ना कहीं विजान ने अब जाकर एक गहरी सांस ली थी एंड उस सांस में जैसे उसे कुछ महसूस हुआ, किसी शख्स का जैसे गर्म सांस है एंड इस चीज़ ने विजान को जैसे बस शिवर करने पर मजबूर कर दिया। वो बस अलर्ट खड़ा हो जाता है, उसने अपनी आंखें खोल ली, वो टर्न नहीं होता क्योंकि वो समझ गया था कि उसके पीछे इस वक्त लान वांगी वो खड़ा हुआ है। ईबो ने विजान के कान के पास अपने आप को लीन किया एंड देन उसमें हल्के से विस्पर करते हुए कहा, चलो शुक्र है कि तुम्हें मेरी आहट का तो एहसास है। अच्छा लगता है जब तुम इस तरीके से रिएक्ट करते हो। ये कहते हुए उसने और ज़्यादा अपने आप को विजान पर जैसे टच करने की या लीन करने की कोशिश की एंड विजान ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को भांप लिया एंड वो बस सिर्फ और ज़्यादा स्टिफ खड़ा हो जाता है एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं ईबो को अच्छी नहीं लगी। विजान को वो स्टिफ ऑरा वो महसूस कर गया था एंड इस चीज़ ने सिर्फ ईबो की मुट्ठियों को पीस दिया एंड उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अगर ये नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे घर पहुंच जाऊं और तुम्हारे हस्बैंड से मिलकर उससे ये पूछूं कि तुम्हारा ओमेगा बाहर इस तरीके से क्यों दिखाता है कि वो अनमेटेड है, अभी तक वो मेरे साथ था, तो चुपचाप से वॉशरूम में आकर मुझसे मिलना। मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और अगर तुम मुझसे मिले गए तो आई स्वेयर तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे हस्बैंड से ज़रूर मिलना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी तो आकर देखूँ कि वो इंसान दिखता कैसा है जिसके पास मेरा मेट है। या सॉरी, मैं ऑलरेडी उससे मिल चुका हूँ तुम्हारे ऑफिस में। ये बोलते वक्त ईबो की आवाज़ बिल्कुल भी वैसी साउंड नहीं कर रही थी जैसे कि पहले विजान ने सुनी थी। वो चेयरफुल, वो यूथफुल वॉइस, वो सॉफ्ट वॉइस नहीं। इस वक्त ईबो की आवाज़ बिल्कुल एक अल्फा की तरह साउंड कर रही थी एंड वो भी एक डोमिनेंट अल्फा की तरह, रफ, हार्श, कोल्ड एंड कम्प्लीटली रूथलेस। जिस आवाज़ से विजान सबसे ज़्यादा नफरत करता है, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ इस वक्त ईबो की सुनाई दे रही थी एंड इस चीज़ ने कहीं ना कहीं विजान की आंखों को भी जैसे लाल कर दिया। उसकी मुट्ठियाँ भी जैसे बहुत कस कर बिछ गई एंड उसके जबड़े भी कस गए। वहीं दूसरी तरफ शियान एंड योहान को जो बस अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उनके मास्टर रुक क्यों गए हैं, यूए ने तुरंत आगे आते हुए कहा, मास्टर आप ठीक तो है क्या, दर्द ज़्यादा हो रहा है? ये कहते हुए वो जैसे विजान को बस छूने की कोशिश करने लगी। तभी विजान ने अपने आप को बस पीछे किया एंड देन उसने यूए की तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बस कुछ सोच रहा था, मुझे आई थिंक वॉशरूम जाना है। शियान ने कहा, मास्टर आप ठीक तो है ना? विजान ने शियान की तरफ देखा एंड देन सॉफ्टली मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ शियान, मेरी परवाह मत करो, अपनी चिंता करो,
सख्त में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो कैरेज में जाकर बैठ सकती हूँ, मैं यूएई के साथ आ जाऊँगा। यूएई ने तुरंत आगे आते हुए कहा, जी मास्टर। विजान ने कहा, मेरे साथ वॉशरूम चलोगी? यूएई ने कहा, हाँ बिल्कुल, चलिए ना। ये कहते हुए वो सिर्फ आगे बढ़ने लगी एंड शियान बस अपनी जगह पर रुक गई। वो बस दूर जाते हुए विजान की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बस विजान की आंखों के सामने नहीं आना चाहती। उस दिन के बाद से वो जैसे विजान के सामने आने से खुद को रोक ही रही है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उस दिन वो जैसे उसकी वजह से हुआ है। अगर वो रोती नहीं, वो विजान के लिए पुकारती नहीं, तो शायद आज विजान को ये चोट ना लगी होती। ठीक है, कहते हुए उसका ध्यान जैसे तुरंत विजान के पाँव की तरफ चला गया था, जो बस वो आगे खींच रहा था। दर्द कितना गहरा है ये शियान जानती है, क्योंकि चोट बहुत बहुत ज़्यादा बुरी लगी हुई है। शायद हड्डी के टूटने से भी ज़्यादा गहरा दर्द होगा। एंड इस चीज़ ने कहीं ना कहीं शियान की मुट्ठियों को भींच दिया था एंड उसकी आंखों को नम कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ आंखें तो किसी की और भी ज़्यादा शार्प हो रही थी एंड वो ईबो था, जो बस विजान को दूर जाता हुआ देख रहा था। ईबो ने विजान की तरफ ही देखते हुए कहा, जवाब तो तुम्हें देना होगा, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कहते साथ ही ईबो ने अपनी स्पीड को तेज किया एंड एक ही झटके में वो उस जगह के वॉशरूम को ढूंढने लगा। एंड फाइनली जैसे उसे एक ओमेगा वॉशरूम मिला, वो बस वहाँ जैसे विजान का इंतजार करने लगा। वैसे तो एक अल्फा स्कूल है, पर इस जैसी मीटिंग्स के लिए यहाँ पर स्पेशली ओमेगास के लिए कुछ रिजॉर्ट बनाए गए हैं, जहाँ पर वो अपने रिलैक्सेशन कर सकते हैं। इसीलिए ईबो को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इस जगह को ढूंढने में एंड वो बस वहाँ वेट करने लगा, क्योंकि इस जगह के अलावा विजान और कहीं नहीं जा सकता। एंड वो बस इंतज़ार कर रहा था विजान का, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे खुद भी नहीं पता कि उसे एग्जैक्टली क्या महसूस हो रहा है, बट उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अंदर अंदर जैसे एक अजीब सी चीज़ बुल्ट हो रही है एंड वो चीज़ उसकी आंखों में नजर आ रही थी, उसके पास से होते हुए उस ऑरा में नजर आ रही थी, जो बस डार्क होता जा रहा था हर बीतते सेकंड के साथ। वहीं दूसरी तरफ विजान जैसे बस गेट पर रुक गया एंड उसके पीछे पीछे यूए भी रुक गई एंड साथ साथ वो 2 गार्ड भी, जो बस विजान को जैसे गार्ड कर रहे थे। विजान ने यूए की तरफ मुड़ते हुए कहा, आगे मैं खुद चला जाऊँगा। यूए ने कहा, पर मास्टर। विजान ने कहा, यूए मैं बस कुछ देर के लिए सांस लेना चाहता हूँ, क्या तुम ये कर सकती हो मेरे लिए? ये कहते हुए उसने 2 गार्ड की तरफ देखा एंड देन यूए की तरफ देखा एंड कहीं ना कहीं यूए ने भी विजान की आइज़ को फॉलो किया एंड वो समझ गई कि उसके मास्टर क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए यूए ने तुरंत सर झुकाते हुए कहा, ओके मास्टर, मैं आपका इंतजार करूंगी, तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा एंड जल्दी आइएगा। ये कहते हुए जैसे कि वो बस डर कर विजान की तरफ देख रही थी एंड विजान ने सिर्फ नोट किया। उसके बाद वो जैसे बस अंदर अपना कदम रखता है एंड जैसे ही उसने कदम रखा वो डार्क फेरामोन को जैसे महसूस कर गया एंड इस चीज़ ने उसकी मुट्ठियों को जैसे भींच दिया। वो जानता है कि अंदर चीज़ें आसान नहीं होने वाली एंड वो पता नहीं ये आया भी क्यों है, पर कहीं ना कहीं वो ईबो की बात को जैसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। जिस तरीके से ईबो उसे देख रहा था उसने महसूस किया था पूरे ऑफिस एरिया टाइम पर पूरे टाइम ईबो की निगाह उसी पर थी एंड विजान चाह कर भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो और ज़्यादा कोई इशू नहीं चाहता, खासकर घर पर तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए यहाँ चीज़ों को ख़त्म करना ही बेहतर है, उसके बाद ही विजान जैसे घर लौट पाएगा। इसीलिए विजान जैसे उस रूम में आ गया था, आते के साथ ही उसने बस दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि अंदर कोई और ना आ पाए। वहीं दूसरी तरफ यूए सिर्फ गेट पर ही रह जाती है। उसके पीछे खड़े हुए गार्ड ने कहा, अंदर मास्टर क्यों गए हैं अकेले? तुम्हें लगता था उनके साथ जाना चाहिए था? एंड उस गार्ड की इस बात पर यूए ने सिर्फ अपनी निगाहों को तिरछा किया एंड उस गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ज़्यादा परवाह हो रही थी, तुम ही चले जाओ ना। उस गार्ड ने कहा, तुम? तब उसके बगल में खड़े हुए दूसरे गार्ड ने कहा, शांत हो जाओ ना, यहाँ सीन मत क्रिएट करो, मास्टर आ जाएंगे और अगर वो नहीं आए तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। ये कहते हुए दोनों ने बस अपनी आंखों में जैसे नज़र को एक्सचेंज किया और वही दूसरी तरफ यूए सिर्फ अपनी मुट्ठियों को भींच लेती है। ये दोनों शख्स दुष्ट कहीं के। उसने साथ आगे कुछ भी नहीं कहा। वही दूसरी तरफ विजान सिर्फ अंदर की तरफ बढ़ रहा था एंड जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसका गला जैसे सूखता जा रहा था। ये फेरोमोन्स बहुत बहुत थिक हैं, बहुत ज़्यादा थिक। उसकी ओमेगा जैसे अंदर से विचलित हो रहा था, स्ट्रेस्ड हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे आगे बढ़ा। पर से तक कि वो आगे बढ़ पाता एंड ईबो को ढूंढ पाता, उसे महसूस हुआ कि किसी शख्स ने उसे बस खींच लिया है काफ़ी तेज़ एंड ना ही सिर्फ उसे खींचा है, उसे बस वॉल पर पिन कर दिया है। एंड अगले ही सेकंड ईबो बिल्कुल उसके चेहरे के सामने था, बिल्कुल सामने। एंड उससे आते हुए वो फेरोमोन्स और ज़्यादा थिक हो गए थे एंड विजान की जैसे बस सांसें अटक गई। वो बस ईबो की तरफ देखने लगा एंड ईबो बस घूर कर विजान की तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए दोनों बस शांत हो जाते हैं एंड ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन दोनों की मुलाकात सबसे पहली बार हुई थी। बस फर्क इतना था कि उस दिन वो लोग कैबिन में थे एंड विजान बेपर्दा था, पर आज विजान पर्दे में है एंड ईबो उसके सामने है एंड उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है एंड वो अपनी इस वक्त हैपनिंग आइज से नहीं, बहुत डार्क आइज से विजान की तरफ देख रहा है। पर विजान को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने सिर्फ ईबो की तरफ देखा एंड देन अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे छोड़ो। ईबो ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा है एंड वैसे भी अभी तो तुम्हें बहुत जवाब देने हैं। जवाब दो मुझे पागल बनाकर तुम्हें अच्छा लगा ना? विजान ने कहा, मैंने तुम्हें कभी पागल नहीं बनाया। ईबो ने कहा, ओह सीरियसली? तो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे थे जैसे कि तुम एक मेडन हो? हाँ, एक वर्जिन मेडन, जैसे किसी ने छुआ तक नहीं है, जिसके पास कभी तक कोई गया ही नहीं है, जो अनमेटेड है। हाँ, तुम्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि तुम्हारा मीट है। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था ना?
मुझ जैसे अल्फाओं को अपने आगे पीछे घुमाना। आई मीन वाह, मुझे तो लगा था कि स्टेट्स की लड़कियां ही इतनी चालू होती हैं, पर नहीं, मैं गलत था। यहाँ तो गाँव की लड़कियां भी, आई मीन ओमेगास भी इतने स्मार्ट हैं, मतलब कमाल है। तुम्हें भी अच्छा लगता है कि हम जैसे अल्फाज तुम्हारे पीछे घूमे, फिर चाहे तुम्हारे पास अपना मेट ही क्यों ना हो, तुम्हारी शादी ही क्यों ना हो गई हो, है ना? अच्छा लग रहा है ना? तुम जैसे ओमेगाओं से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, कैरेक्टरलेस। ठीक है, तो वही बोले जैसे ये वर्ड कहा कि फिजान की जैसे गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही। उसने तुरंत इबो की चेस्ट पर हाथ रखा, ने फुल फोर्स से उसे खुद से दूर धकेल दिया। वो फोर्स इतना ज्यादा तेज था कि एक पल के लिए इबो भी जैसे बस हिल गया एंड वो बस विजान की तरफ घूरने लगा। वहीं दूसरी तरफ विजान ने अपनी डार्क आवाज में कहा, एक और शब्द अगर मेरे बारे में कहा ना तो याद रखना, अपने पैरों पर इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। इबो ने चकल करते हुए कहा, ओह अच्छा, तुम मुझे डरा रहे हो? आगे कर ही क्या सकते हो तुम, लिटिल ओमेगा? हाँ, पहले मुझे सेड्यूस करने के बाद अब तुम मुझ पर अपना दूसरा रूप दिखाओगे? हाँ, मुझे थ्रेट करोगे लानवांगीबो को, द किंग को, तुम्हारे किंग को। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना, पर इसमें कि वो कुछ भी कहता, एक विजान ने इबो के हाथ को पकड़ा, उसके पीछे मोड़ते हुए उसे कंप्लीटली दीवार के ऊपर जैसे पुश कर दिया एंड देन उसके हाथ को अच्छे से ट्विस्ट कर अपनी डार्क वॉइस में कहा, तुम अल्फाओं को बहुत ज़्यादा गलतफहमी होती है हम ओमेगास के बारे में, है ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ तुम्हारे लिए ही पैदा हुए हैं, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए और हाँ, तुम्हें सेड्यूस करने के लिए। पर सॉरी बट नॉट सॉरी, तुम्हारे इस ख्वाब को तोड़ने के लिए कि मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे तुम और तुम जैसे हर एक शख्स से इतनी नफरत है, इतनी नफरत कि अगर मेरी नफरत तुम्हें मार सकती ना तो मेरी एक निगाह ही तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी थी। पर शुक्र मनाओ कि तुम लैन शिचैन के भाई हो, इसी वजह से अभी तक जिंदा खड़े हुए हो और तुम्हारे नाम के पीछे लान लगा हुआ है। वरना यकीन मानो, विजान को अगर जिसने हाथ लगाया है ना, उसका हाथ उसके शरीर से हमेशा अलग ही नजर आया है, जो कि शायद तुम्हें नहीं पता होगा या तुम्हें पता ही नहीं है मेरे बारे में कि मैं हूँ कौन। कभी फुर्सत हो तो अपने भाई से पूछना मेरे बारे में, तुम्हें अच्छे से जवाब मिलेगा। और हाँ, एक और बात, ये कहते उसने और ज्यादा इबो के हाथ को ट्विस्ट किया एंड अब तो सच में इबो को भी जैसे दर्द हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं, वो हिला तक नहीं, क्योंकि उसे इस वक्त विजान की वजह से फ्रेगनेंस महसूस हो रही थी, सेंट महसूस हो रही थी एंड वो सेंट इतनी ज्यादा इंटिमिडेटिंग थी कि वो चाह कर भी जैसे हिल नहीं पा रहा था। विजान ने जैसे उसे कम्प्लीटली केज कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ विजान ने अपने आप को और ज्यादा इबो की तरफ लीन करते हुए कहा, तुम हो जो बस ओमेगास के पीछे घूमते रहते हो बिना ये जाने कि वो लोग मेट है या नहीं। मैंने कभी भी तुम्हारी तरफ अपने कदमों को नहीं बढ़ाया, यहाँ तक कि तुम्हें देखा तक नहीं। तुम हो जो मुझे देखकर बस पूरी तरीके से बेकाबू हो गए, क्योंकि तुम्हारे अल्फाओं की यही फितरत होती है कि जहाँ ओमेगा देखा नहीं उन्हें बस मांस की तरह ट्रीट करने लगते हो, उनके पीछे दौड़ने लगते हो बिल्कुल किसी कुत्तों की तरह। और मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है, तो आज के बाद अगर तुम मेरे आस पास भी नजर आए तो याद रखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। एंड अब तुम्हें पता लग ही गया है ना कि मैं मेटेड हूँ, तो आई होप तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना सिखाया होगा कि एक मेटेड ओमेगा को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो आज के बाद मेरे रास्ते को काटने से पहले और या मुझे हाथ लगाने से पहले आई होप तुम्हें तुम्हारी जगह पता होगी। समझ आया तुम्हें? और ये बात मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूँगा, मेरे रास्ते में मत आना। ये कहते कि साथ ही उसने इबो को बच्चे से दूर धकेल दिया था एंड वो बस दूर हो गया था। वहीं दूसरी तरफ इबो बस एकदम से टर्न होता है एंड वो विजान की तरफ से बढ़ने लगता है, पर अगले सेकंड विजान ने अपनी टेल्स को खोल लिया था एंड इबो को जैसे बस दूर की तरफ धकेल दिया। वो इस वक्त इबो को अपने पास नहीं आने देना चाहता था एंड उसने यही किया, एक बैरियर क्रिएट कर दिया एंड इबो सिर्फ जैसे अपने दांतों को पीसता हुआ विजान की तरफ कूद रहा था। विजान ने फिर से अपनी उस डार्क आवाज में कहा, वार्न कर रहा हूँ, आगे से तुम्हें वार्न भी नहीं करूँगा, मेरे रास्ते में मत आना। और तुम्हारे सर पर जो ये भूत सवार है ना मेट का, तो मेरा ऑलरेडी मेट है एंड वो मेरा हस्बैंड है। समझ आया तुम्हें? ये कहते हुए विजान ने बस आखिरी बार इबो की तरफ देखा एंड विजान के मुंह से ये वर्ड सुनकर इबो जैसे अपनी जगह पर बस रूटेड हो जाता है। वो बस विजान की तरफ घूरने लगता है एंड उन दोनों के आसपास का माहौल बहुत टेंस हो गया था, सफोकेटिंग हो गया था। दोनों के ही वो डोमिनेंट फेरोमोन इस वक्त वहाँ फैल गए थे एंड जाकर भी दोनों बस एक दूसरे से निगाहें नहीं हटा पा रहे थे। अगले सेकंड विजान ने सिर्फ अपनी आंखों को बंद किया, अपनी आंखों के कलर को चेंज किया, क्योंकि वो इस वक्त बाहर इस रूप में नहीं जा सकता। अगले सेकंड उसने अपनी टेल्स को भी जैसे वापस ग्रैब कर लिया, अपने कपड़ों के अंदर से दबा लिया एंड देन उसने वापस इबो की तरफ देखते हुए कहा, आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए, आखिरी। ये कहते के साथ ही विजान टर्न होता है, गेट की तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो बाहर जा पाता है उसे महसूस हुआ कि वो फिर से इबो ने उसका हाथ पकड़ लिया है। विजान ने फिर से इबो की तरफ देखते हुए कहा,
लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इबो ने कहा, तुम सच में किसी और से शादी कर चुके हो? हाँ। एंड इस वक्त इबो के इस सवाल में जैसे विजान को जैसे कुछ और महसूस हुआ हो। कोई गुस्सा नहीं, कोई वो डार्कनेस नहीं जो अभी कुछ देर पहले इबो की आवाज़ में महसूस हो रही थी। ये सिर्फ एक सवाल था। एंड इबो की आंखें जैसे बस विजान को टटोल रही थी। विजान को भी नहीं पता कि अचानक से इबो को क्या हुआ एंड वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है एंड वो सवाल पूछ क्यों रहा है। पर वो जैसे बस एक पल के लिए इबो की उन आंखों में जैसे कैद हो गया, वो ब्यूटीफुल ब्लू आइज। एंड वही दूसरी तरफ इबो बस विजान की उन आंखों में देखने लगा, क्योंकि सिर्फ वही थी ना जो नजर आ रही थी। बाकी सब कुछ तो उस पर्दे में कैद था एंड ये चीज़ इबो को अच्छी नहीं लगी। वही दूसरी तरफ इससे पहले कि विजान कोई जवाब दे पाता, अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है एंड तभी पीछे से खड़ी हुई योई ने कहा, मास्टर आप ठीक तो है ना? क्या मैं अंदर आऊँ? हाँ। ठीक है। तो ये जो दरवाज़ा पीटने लगे एंड कहीं ना कहीं विजान समझ गया था योई क्या कहना चाहती है। उसके अंदर आने का मतलब ये है कि वो दोनों जो बीटा सोल्जर्स हैं वो बस जैसे उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं एंड इस चीज़ ने कहीं ना कहीं विजान को होश में लाने का काम किया। विजान ने अगले सेकंड अपने और इबो के उस इंटरवाइन हाथ को दिखाया, फिर उसने वही किया जो वो करता है। उसने झटके में बस इबो के हाथ से अपना हाथ खींच लिया एंड ये चीज़ इबो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो एक पल के जैसे फिर से अपनी जगह पर रूटेड हो गया एंड वो बस विजान की आंखों में देखने लगा। एंड वही विजान ने सिर्फ अपनी उस इमोशनलेस आइज से एंड उससे भी ज़्यादा पत्थर जैसी आवाज़ से कहा, जवाब तुम्हें भी पता है, मेरी माँ ने अभी दिया ना जवाब कि मैं उनका सन इन लॉ हूँ और सन इन लॉ होने का मतलब यही है कि मेरी उनके बेटे से शादी हुई है। इतना जवाब काफ़ी है। ये कहते हुए विजान ने सिर्फ इबो की तरफ देखा एंड इबो बस चुप हो गया। वो सिर्फ विजान को देखने लगा। विजान ने कहा, तो आगे से अपनी हद में रहना और किसी के आगे पीछे घूमने से पहले ये पता कर लेना कि वो इंसान किसी और का तो नहीं है, किसी और का। ये कहते हुए विजान सिर्फ मुड़ता है। अगले ही सेकंड एक बार फिर से इबो ने विजान को ही उस दरवाजे पर पुश किया एंड देन विजान के कान में कहा, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, तुम किसी और के नहीं हो सकते। विजान ने इबो को फिर से धकेलते हुए कहा, तुम्हारे सपनों में, और सपने देखना तुम जैसे बच्चों का ही काम है, तो जाकर सपने देखो लिटिल प्रिंस। ये कहते हुए विजान ने जैसे मॉक किया एंड अगले ही सेकंड वो दरवाज़ा खोलता है एंड वो बस बाहर निकल जाता है एंड वो अपनी जगह बस रूटेड खड़ा रह जाता है। उसने सिर्फ अपनी मुट्ठियों को बींच लिया एंड वो उस बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा जिसे बस विजान ने बंद कर दिया था। एंड वहीं दूसरी तरफ यूई जो बाहर खड़े होकर बस विजान का इंतजार कर रही थी, उसने विजान के उस चेहरे को देखा जो जैसे लाल लग रहा था। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, मास्टर आप ठीक तो है ना? एंड आप थोड़ा, तभी विजान ने कहा, मैं ठीक हूँ, जल्दी से गैरेज में चलो, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द। ये कहते हुए जैसे बस विजान ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया एंड यूई इससे पहले कुछ समझ पाती, विजान ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल गया था। यूई ने विजान के पीछे पीछे चलते हुए कहा, जी मास्टर, ओके आपको दर्द हो रहा है, दवाई दूँ? ये कहते हुए जैसे यूई कुछ बोल रही थी पर अचानक से उसका ध्यान कहीं गया उन खून की बूंदों पर जो बस विजान के पाँव से जैसे रिस रही थी। एंड इस चीज़ ने यूई को जैसे अपनी जगह पर कांपने पर मजबूर करती है। उसे चिल्लाते हुए कहा, मास्टर। ये कहते हुए जैसे वो विजान की तरफ दौड़ लगा दी थी एंड वही दूसरी तरफ विजान सिर्फ जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था क्योंकि उसे इस वक्त और ज़्यादा एंजाइटी महसूस हो रही थी। इबो के वो फेरोमोन जैसे उसके ऊपर असर कर गए थे एंड उसे खुद भी नहीं पता कि उसके दिमाग के साथ इस वक्त हो क्या रहा है, पर बस उसे एक पेन महसूस हो रहा है, एक बहुत अजीब सा पेन जो उसके दिल में उठ रहा है एंड वो खालीपन जो उसके बस मन में महसूस हो रही है। एंड इबो की वो आंखें जैसे वो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही हैं, विजान को और ज़्यादा बेचैन कर रही है, एंजाइटी और बढ़ा रही है, इसलिए विजान सिर्फ आगे जाना चाहता है इस सफोकेटिंग एनवायरनमेंट से बहुत दूर। एंड वही दूसरी तरफ इबो जो वॉशरूम में अभी तक बस खड़ा ही हुआ था, अचानक से एक हवा के झोंके ने उसे एहसास दिलाया कि उस कमरे में विजान ऑलरेडी जा चुका है। एंड जैसे ही उसे रियलाइज हुआ वो बस एक जोर से दीवार पर पंच करता है, उसे चिल्लाते हुए कहा, फक फक, तुम इस तरीके से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई थी, खत्म नहीं हुई थी। ठीक है, तो वो जैसे बस दीवार पर पंच करने लगा जोर से। एंड वही दूसरी तरफ उसने सिर्फ अपना सर आखिरी में उस दरवाजे से टेक लिया जहाँ पर अभी कुछ देर पहले उसने विजान को पॉइंट किया था। एंड देन इबो ने सिर्फ अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है कि तुम मेरे मेट होकर किसी और से कैसे कैसे। ये कहते हुए जैसे इबो बस अपने दांतों को पीस रहा था एंड बस उसका ध्यान अचानक से कहीं चला गया। उसने अपनी आंखों को जैसे नीचे की तरफ किया एंड वहाँ पर उसे खून की बूंदें नजर आई। इबो ने अपने हाथों की तरफ देखा जहाँ से कोई खून नहीं रिस रहा था। देन ये खून कहाँ से आया? इबो जैसे बस उसे देखने लगा। जैसे उसे रियलाइज हुआ कि ये खून उसका नहीं है, ये उसके अलावा एक ही शख्स का हो सकता है जो अभी यहाँ खड़ा था। इसका मतलब विजान, उसे चोट लगी, केबल्स हर्ट कर दिया। जैसे ये ख्याल इबो को बस दिमाग में आया, वो तुरंत दरवाजा खोलता है एंड वो बस कॉरिडोर में देख लगता है जहाँ विजान उसे नजर नहीं आ रहा था। इबो ने कहा, शिट फक, क्या मैंने उसे चोट पहुंचा दी? इबो, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो इबो जैसे अपने कदमों को बस तेज करता है एंड उसी कॉरिडोर में भागने लगता है, पर उसके कदम एक वहाँ थम गए जहाँ उसने एक अलग सी चीज़ सामने की तरफ देखी। विजान किसी और शख्स के सामने खड़ा हुआ था एंड डेफिनेटली वो एक अल्फा था। एंड उस अल्फा ने जैसे विजान को अपनी गोद में उठा लिया। एक मिनट,
क्या किया है अल्फा ने? ये कहते हुए जैसे ईबो बस अपने बड़ी बड़ी आंखों से सामने की तरफ देखने लगा। एंड वही दूसरी तरफ उस अल्फा ने सिर्फ विजान को अपनी गोद में उठा लिया था। एंड यूही सिर्फ बहुत टेंस नजर आ रही थी। यूही ने कहा मास्टर। तभी विजान ने कहा मार्कस मुझे नीचे रखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। मार्कस ने कहा पागल तो तुम हो गए हो जो इतनी दर्द में चोट में यहाँ इस तरीके से चल रहे हो, खून रिस रहा है तुम्हारे पाँव से। एंड तुम्हें इस बात की परवाह भी है, फिक्र भी है तुम्हें। ये कहते हुए मार्कस जैसे दांत पीस रहा था। विजान ने कहा तुमसे कोई मतलब नहीं है, नीचे रखो मुझे। ये कहते हुए विजान की आवाज़ बहुत डार्क थी पर धीमी थी, जैसे कि उस और मार्कस के अलावा उस बात को कोई नहीं सुन पाए। मार्कस ने कहा चुपचाप रहो वरना याद रखना ठीक नहीं होगा। विजान ने कहा तुम सच में? मार्कस ने कहा मैं क्या? विजान ने कहा मुझे नीचे रखो। मार्कस ने कहा बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा अल्फा तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गया है, तो चुपचाप से बस ऐसे ही खड़े रहो वरना। तभी विजान ने कहा पीछे माँ है। मार्कस ने कहा हाँ उनसे मैं मिल चुका हूँ। विजान ने कहा वो सीन क्रिएट कर देंगे, तुम समझ नहीं रहे हो, क्यों तुम परेशानी को और बढ़ा रहे हो। मार्कस ने कहा उनकी इतनी हिम्मत कि वो कुछ कर सके, वो कुछ नहीं कर पाएंगी, वो चाह कर भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती। तो अब चुपचाप बस मेरे साथ चलो, गैरेज में छोड़ दूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। ये कहते हुए मार्कस सिर्फ विजान को लेकर आगे बढ़ गया था। एंड वही दूसरी तरफ यूही एंड 2 गार्ड बस सिर्फ उसके पीछे पीछे चलने लगे, जैसे वो उस अल्फा के आगे कुछ कह ही नहीं पाए क्योंकि उसका ऑरा इतना ज़्यादा डार्क था कि जब बस जैसे अपनी जगह पर रुक गए थे। वहीं दूसरी तरफ रुक तो कोई और शख्स भी गया था। एंड वो डेफिनेटली ईबो था, जिसकी मुट्ठियाँ जैसे बस बिछ गई, उसकी आंखें और डार्क हो गई। एंड वो बस उस सामने वाले सीन को डाइजेस्ट करने की कोशिश करने लगा। ये हो क्या रहा है? कि ये विजान का हस्बैंड है? ये चीज़ बस ईबो के दिमाग में चल रही थी। एंड वो और ज़्यादा नफरत से बस इस सीन को देख रहा था। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। एंड आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? ईबो के सामने सच तो आ गया है कि विजान ऑलरेडी किसी का मेट है, नो आई मीन हस्बैंड है, पर उसे अभी तक ये नहीं पता है कि असल में विजान के हस्बैंड के साथ क्या हुआ है। एंड ये चीज़ विजान ने भी क्लियर नहीं की है। तो विजान का ये पता लगना कि विजान ऑलरेडी मैरिड है क्या ईबो को रोक पाएगा, या आगे अभी बहुत कुछ होना है। एंड देखते हैं ईबो आगे से क्या करता है। विजान की वार्निंग क्या उसको रोकने के लिए काफ़ी होगी? आपको क्या लगता है, क्या ईबो रुक जाएगा? अगर लगता हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। एंड आपको क्या लगता है ये मार्कस कौन है? क्या इसके बारे में कोई गैस कर सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड पर्सन कौन है जो इतनी अथॉरिटी रखता है कि वो विजान को अपनी गोद में उठा सके? एंड विजान भी उसके आगे कुछ नहीं कह पा रहा है, यहाँ तक कि शाओलिन का भी कोई डर नहीं है उसे। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि असल में ये पर्सन है कौन, एंड विजान से इसका रिश्ता क्या है, एंड आगे ये रिश्ता विजान और ईबो के रिश्ते के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि अब ईबो को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान विजान का हस्बैंड है। एंड देखते हैं ईबो की ये गलतफहमी कब दूर होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आज के पार्ट के बारे में जो भी आप लोगों के थॉट्स हो, व्यूज़ हो, वो डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। एंड मुझे ज़रूर बताना कि आगे ईबो क्या करेगा। एंड विजान एंड ईबो का जो इंटरेक्शन हुआ है, क्या वो ईबो को रोक देगा, या आगे भी बहुत कुछ होना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आज से हम कोशिश करेंगे कि हम लोग डेली वीडियो को अपलोड करें, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बाय बाय।